TV। बहुत जमाना पहले एक वसी रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा हरा भरा इलाका था। दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत के दरमियान एक पतली सी नदी बहती थी। इसी नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल भी था जो जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। दरख्तों की ठंडी छांव, मीठा पानी और हर तरफ हरियाली। ये जगह वाकई खास थी। इसी जंगल में एक बहुत चालाक और निहायत मुकार लोमड़ी रहती थी। इसका नाम था लीरो। लीरो का दिमाग बहुत तेज था, लेकिन इसका दिल इतना साफ नहीं था। वो हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचती। दूसरों को इस्तेमाल करना उसे बुरा नहीं लगता था। इसी इलाके में एक बड़ा, पुरसकून और सीधा सादा ऊंट भी रहता था। इसका नाम था माधु। माधु का दिल बहुत बड़ा था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन नदी के किनारे पानी पीते हुए दोनों की मुलाकात हुई। अरे भाई, तुम यहाँ नए हो क्या? माधु ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। तुम? मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, लेरो बोली। अगर चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। माधो को उसका अंदाज अच्छा लगा। उसने बगैर सोचे कहा, हाँ क्यों नहीं, दोस्ती से बढ़कर क्या होता है। इस दिन के बाद दोनों रोज नदी के किनारे मिलने लगे। दिन गुजरते गए। दोनों की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। हर सुबह और शाम वो नदी के किनारे बैठते, ठंडी हवा का लुत्फ लेते और अपनी अपनी बातें शेयर करते। माधु अपने पुराने सफ़र की कहानियाँ सुनाता। रेगिस्तान की गर्मी, लंबे सफ़र और मुश्किल रास्ते। इधर लेरो अपनी चालाकी भरी बातें सुनाती कि कैसे उसने कई बार दूसरों को बेवकूफ़ बनाया। माधु हंसकर उसकी बातें सुनता, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी दोस्त अंदर से कैसी है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, तभी एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और पास के दरख्त पर बैठ गया। कौवा बोला, अरे लेरो, तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हें एक बड़ी खबर दूं? लेरो चूक गई। क्या खबर? कौवा बोला, नदी के उस पार एक खेत है ना? इस बार वहाँ मीठे खरबूजे लगे हैं और अभी पूरी तरह पक चुके हैं। ये सुनते ही लेरो की आंखें चमक उठीं। सच में? उसने जोश से पूछा। हाँ, इतने मीठे के खाओ तो बस खाते ही रह जाओ, कौवा बोला और उड़ गया। अब लेरो के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मजा ही आ जाए। लेकिन तभी उसकी नजर नदी पर पड़ी। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। लेरो ने डरते हुए खुद से कहा, अरे मैं तो तैर ही नहीं सकती, अब कैसे जाऊं? कुछ देर वो उधर उधर टहलती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट आ गई। अरे माधो, वही तो मेरा काम आसान कर सकता है। अरे माधु भाई, अरे माधु भाई, उसने जोर से आवाज लगाई। माधो मुस्कुराते हुए बोला, अरे लेरो, आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है? लेरो ने मीठी आवाज में कहा, सब बढ़िया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक खास खबर लाई हूँ। कैसी खबर? माधो ने तजस्सुस से पूछा।
लेरो बोली, नदी के उस पार बहुत मीठे खरबूजे लगे हैं और मुझे पता है कि तुम्हें खरबूजे कितने पसंद हैं। माधो की आंखें चमक उठीं। सच में? मुझे तो बहुत दिन से खरबूजे खाने को नहीं मिले। लेरो ने चालाकी से कहा, तो चलो ना, आज ही चलते हैं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। माधु तैयार हो गया, लेकिन तभी लीरो थोड़ी उदास बनते हुए बोली, काश मैं भी चल पाती, मगर मैं तो तैर नहीं सकती। माधु ने फौरन कहा, अरे इसमें क्या बात है, तुम मेरी पेट पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से पार करा दूंगा। बस यही सुनना था। लेरो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे माधु समझ ना पाया। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नदी का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। माधु आहिस्ता आहिस्ता नदी के किनारे पहुंचा। उसकी पेट पर बैठी थी लेरो। मजबूती से पकड़ना, लेरो, माधु ने प्यार से कहा। लेरो ने माधु की गर्दन मजबूती से पकड़ ली, लेकिन इसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी। अरे माधु भाई, तुम हो तो मुझे डर किस बात का। माधु पानी में उतर गया। आहिस्ता आहिस्ता पानी उसके पैरों से होता हुआ पेट तक और फिर गर्दन तक आ गया। लेकिन माधु मजबूत था। वो नदी पार करने लगा। लेरो दिल ही दिल में सोच रही थी, वाह क्या मजा है, बगैर मेहनत के सीधी दावत। कुछ ही देर में दोनों नदी पार करके खेत के पास पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे, चारों तरफ फैले हरे भरे पौधे और उन पर लटके सुनहरे खरबूजे देखकर माधो की आंखें चमक उठीं। वाह, इतने सारे खरबूजे! माधो खुशी से बोला। लेरो तो पहले ही दौड़ पड़ी। उसने एक बड़ा सा खरबूजा तोड़ा और खाने लगी। वो बगैर रुके खाती जा रही थी। माधु भी आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। वो हर लुकमा आराम से चबा रहा था, लेकिन लेरो का तरीका अलग था। जल्दी जल्दी खाना, ज्यादा खाना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। कुछ ही देर में लेरो का पेट भर गया। उसने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मजा आ गया। लेकिन तभी उसके अंदर एक अजीब सी आदत जाग गई। लेरो अचानक उछलने लगी। माधो घबरा गया। अरे ये क्या कर रही हो लेरो? अरे लेरो बहन, ऐसे मत चलवाओ, मेरा अभी पेट नहीं भरा। लेकिन मेरा तो भर गया है, लेरो ने कहा। पेट भरते ही मुझे आवाज निकालनी पड़ती है। माधु अरे पागल, किसान सुन लेगा। अभी मत करो। लेकिन लेरो ने उसकी एक ना सुनी। इसकी आवाज पूरे खेत में गूंज गई। दूर झोंपड़ी में बैठा किसान चूनक गया। खेत में कोई जानवर आया है। वो फौरन लाठी लेकर दौड़ा। लेरो ने जैसे ही किसान को आते देखा, वो भागकर झाड़ियों में छुप गई। लेकिन माधो का बड़ा जिस्म छुप नहीं सकता था। किसान ने जैसे ही उसे देखा, उसका गुस्सा फट पड़ा। अरे तूने मेरे खरबूजे तोड़ दिए। और फिर उसने माधो को डंडे से मारना शुरू कर दिया।
आखिरकार किसान ने उसे खेत से भगा दिया। माधो खेत के बाहर खड़ा था। उसका जिस्म दर्द से कांप रहा था। तभी आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से लेरो बाहर आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माधो ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा धोखे का एहसास था। लेरो, तुमने ऐसा क्यों किया? लेरो बोली, माफ करना, क्या करूं? मेरी आदत ही ऐसी है। ये सुनकर माधो के दिल में कुछ टूट गया। अब वो समझ चुका था कि ये सच्ची दोस्त नहीं, बल्कि खुदगर्ज साथी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से नदी की तरफ चल पड़ा। लेरो फिर से माधो की पेट पर बैठ गई। नदी के बीच पहुंचते ही माधो अचानक रुक गया। लीरो डर गई। अरे माधो भाई, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? लेरो डर गई। अरे माधो भाई, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? माधो ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं पानी में थोड़ी देर लेट जाऊं। माधो मुस्कुराया और बोला, माफ करना लेरो बहन, क्या करूं, मेरी भी आदत है। जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे पानी में लेटना पड़ता है। ये कहकर माधो पानी में पूरी तरह बैठ गया और लेरो नदी के बीचों बीच गोते खाने लगी। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी गर्दन झुकाई और लेरो को ऊपर खींच लिया। लेरो कांपते हुए उसकी पेट पर चढ़ गई। अब दोनों आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ने लगे। लेरो की आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। माधो बोला, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। आज मुझे दोस्ती का असल मतलब समझ आया है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, एक दिन वही उसके साथ होता है। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो बदला लेने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ता। दोस्ती हमेशा भरोसे पर कायम रहती है, चालाकी पर नहीं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।